अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 ईदगाह भाग 3। इससे पहले 2 बार हम इकाई 2 ईदगाह देख चुके हैं, जिसमें हमने एक बार नए शब्द, शब्दार्थ, विषय प्रवेश आदि देखा और कुछ पाठ की समझूती। दूसरे तास में हमने जूम के अंदर पाठ की समझूती देखी। उसके बाद की पाठ की समझूती हम शुरू करते हैं। देखिए, ईदगाह में अभी तक हमने देखा कि रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में सभी बहुत खुश है। ईद आने की वजह से गांव में हलचल मची हुई है। सब ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपने अपने घरों में ईद की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा है हामिद, जिसके माता पिता नहीं हैं, सिर्फ दादी है। और एक जूनी पुरानी छोटी सी कोठरी में उसकी दादी अमीना बहुत ही उदास बैठी है और अपने आप को कोस रही है, क्योंकि दादी के पास कुछ भी पैसे नहीं है और ईद इतना बड़ा त्यौहार, ईद का त्यौहार होने के बावजूद उसके घर में एक दाना नहीं है। ऐसे में हामिद घर में आकर अपनी दादी से कहता है कि दादी, आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आऊंगा। हामिद बच्चों के साथ ईदगाह जाता है। वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद सब मिठाइयाँ खरीदते हैं, खिलौने लेते हैं। हमने वहाँ तक देखा था। अब हम उसके आगे देखेंगे। देखिए, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में पड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। यानी कि हामिद का दोस्त नूरे जब ये सब खिलौनों की दुकान पे जाते हैं तो उसे कौन सा खिलौना पसंद आता है? वकील। किसको? नूरे को। नूरे को वकील पसंद आता है। वकील कैसा है? काला चोगा पहने हुए, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में पड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। वह इतना सुंदर और खूबसूरत लग रहा है कि मानो अभी किसी अदालत से बहस करके चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। यानी कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और खिलौना 2 पैसे का। अगर वो 2 पैसे का खिलौना ले लेगा तो उसके पास सिर्फ 1 पैसा ही बचेगा। और यह तो माटी का खिलौना है। अगर हाथ से छूट गया या कुछ लग गया तो 1 मिनट में ही वह चूर चूर हो जाएगा। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। अगर पानी गिर गया तो उसका रंग भी निकल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर यह क्या करेगा? वह अपने आप से ही कहता है कि ऐसे खिलौने लेकर क्या काम के, इसलिए वह खिलौना नहीं लेता। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। अगर वो मिठाई भी ले लेगा तो
उसके पास कुछ पैसे नहीं बचेगा। कोई रेवड़ियाँ खा रहा है तो कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई सोहन हलवा। दोस्तों में सभी दोस्त कुछ न कुछ लेकर खा रहे हैं। हामिद भी उन सबके बीच ही खड़ा है, लेकिन हामिद ने कुछ नहीं लिया। लेकिन कोई उसे कुछ पूछ भी नहीं रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि लोहे की और गिलट की और गहनों की दुकान पर लड़कों के लिए कुछ नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, यानी इन दुकानों पर कोई नहीं रुकता, सब आगे बढ़ते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। यानी अचानक हामिद को याद आता है कि उसकी दादी अमीना के पास चिमटा नहीं है। जब वह रोटी सेकती है तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी, यानी दादी कितनी खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। अगर चिमटा होगा तो रोटियां सेकते वक्त दादी की उंगलियां नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, यानी घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में कैसे खराब और पैसे खराब होते हैं। यानी माटी के खिलौने हैं, गिरेंगे या कुछ हाथ लगेगा, पानी गिरेगा तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ खिलौनों में क्यों पैसा बिगाड़ना। उससे बेहतर है कि अगर वो लोहे का चिमटा ले लेगा तो घर में एक ज़रूरत का सामान हो जाएगा। जरा देर ही तो खुशी होती है, यानी खिलौने जरा देर की खुशी देते हैं, फिर तो खिलौनों की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। यानी कुछ देर खिलौनों से खेलते हैं, फिर कोई उसके सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता। या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएगा। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है। यानी कि अगर चिमटा होगा तो उससे कितने फ़ायदे होंगे। एक तो रोटी सेक लेंगे, चूल्हे कोई अगर आग मांगने आएगा तो चटपट आग दे देगी, जिससे अम्मा का हाथ भी नहीं जलेगा। और अम्मा के पास कहाँ इतनी फुर्सत है कि वह बाज़ार जाकर चिमटा लाएगी। और रोज़ वो रोटी से भी हाथ जला लेती है। यानी एक चिमटा लेने से उसे कितने फ़ायदे होंगे। आगे हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। यानी मिठाई के बाद अब सब दोस्त कहाँ गए, सभी सबील पर जाकर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी जबान ही चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। यानी हामिद के दोस्त सबील पर जाकर शरबत पीने लगे। तब हामिद अपने आप से कहता है कि सबने अभी कितनी सारी मिठाइयाँ खाई, किसी ने मुझे एक भी नहीं
पूछा और फिर कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारा ये काम करो, हमारा वो काम करो। अब अगर कोई काम का कहेगा तो मैं पूछूंगा कि मिठाइयाँ खा ली, मुंह सड़ेगा, फूड़े फुंसियाँ निकलेगी और इस तरह आपकी ज़बान भी चटोरी हो जाएगी। फिर आप जो घर से पैसे चुराओगे तो आपको मार पड़ेगी और चोरी की आदत भी लग जाएगी। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। तब हामिद अपने आप से कहता है कि जो मैं चिमटा लेके जाऊंगा तो अम्मा खुश हो जाएगी और मुझसे कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा, कितना प्यारा बच्चा है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यानी वह अपने आप से ही कहता है कि मुझे तो अम्मा दुआ देगी, इनके खिलौनों को देखकर कौन इन्हें दुआ देगा। बड़ों की दुआ सीधी अल्लाह के घर तक पहुंचती है और तुरंत सुनी भी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। भले ही मैं गरीब हूँ, भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं कभी किसी के पास कुछ मांगने नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। यानी फिर वह हामिद दुकानदार से पूछता है कि भैया चिमटा कितने का है? तो दुकानदार कहता है कि यह चिमटा 6 पैसे का है। आज हम पाठ की इतनी ही समझूती देखते हैं। इसके बाद की समझूती हम इसके बाद के तास में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको यह पाठ समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।